नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार कोविड के केसेस बढ़ना और वहीं दूसरी तरफ आम जनता, गरीब जनता के सामने एक चिंता का विषय और वही चेतावनी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। जिस तरह से कल एक आदेश आता है कि आज से यानी कि सैटरडे और संडे को वीकेंड लॉकडाउन होगा और 11:30 और 11:30 के बीच में ऐसा आदेश आता है। और सुबह जब हम बाजारों में हम निकलते अपने काम काज तो देखते हैं ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जनता तक वो बात पहुंच ही नहीं पाई थी, बिजनेस कम्युनिटी तक वो बात पहुंच ही नहीं पाई थी, जिसके चलते हड़कंप मच गया। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस का काम है। पुलिस अपने माध्यम से दुकानों को बंद करवा रही थी, पर कहीं ना कहीं वहीं दूसरी तरफ आम व्यापारी, आम जनता इस समय परेशानी में है और रोष में है। उसी विषय में बात करने हमारे साथ समय जुड़ चुके हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान अरुण गुप्ता जी। आइए जानते हैं किस तरह से ये लेते हैं इस फैसले को जो डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से एकदम से रात को लाएगा। अरुण जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अरुण जी, किस तरह से इस फैसले को लेते हैं, क्योंकि पहले तैयार रहना और उस चीज को फिर उस पर अमल करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पहले तैयार ना रहना और ऐसा फैसला आना, जनता भी अवगत नहीं, क्योंकि जब हम सुबह सड़कों पर निकले गाड़ियां भी चल रही थी, दुकानें भी खुल रही थी, और जब पुलिस रोकती है तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं उनकी यानी कि गुस्से का शिकार होना पड़ता। तो आप किस तरह से लेते हैं इस फैसले को? देखिए, कहीं ना कहीं आज मॉर्निंग में कंफ्यूजन जो है जी। क्योंकि आज की डेट में अगर किसी न्यूज़पेपर में आया था तो वो डेली एक्सेलसियर था जी। यहाँ हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से एक ट्वीट किया, मैसेज कन्वे किया गया कि इसमें अब वीकेंड लॉकडाउन में जो एक्टिविटीज़ हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, जो मतलब नॉन असेंशियल आइटम्स हैं, स्पेशली उन्होंने मेंशन किया था जी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह का जो ऑर्डर है वो रात को 12 बजे जब निकलता है तो कन्फ्यूज़न बनता है जी। सुबह मैंने डी साहब से भी बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको बिल्कुल एक रिक्वेस्ट की कि भाई देखिए, जो एक कन्फ्यूज़न बन रहा है जिसकी वजह से बिज़नेस कम्युनिटी के लोग जो हैं वो नुकसान अपना महसूस कर रहे हैं और बार बार मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि देखिए कुछ भी हो, चाहे नॉन असेंशियल आइटम्स हों, उन लोगों को भी तैयारी करनी पड़ती है, उनके भी अपने एक एक्सपेंसेस होते हैं जिनको उनको मीटअप करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेरिशेबल होती हैं, जो ख़राब हो जाएंगी 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जब मैंने डी साहब से बात की तो उन्होंने मेरी बात को मानते हुए उन्होंने यही कहा कि आप आफ्टरनून जो है बंद करवाइए, मैं इतनी देर में अभी बात कर लेता हूँ। एसएसपी साहब से भी मेरी बात हुई और मैंने उनको भी यही रिक्वेस्ट की कि भाई आफ्टरनून मैं बंद करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले हमारी दुकानें बंद नहीं होंगी, आप इसको इंश्योर करिए। लेकिन क्योंकि जब ऑर्डर आता है ऊपर से तो मतलब ऑटोमेटिकली पुलिस डिपार्टमेंट को अपना काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करना है। और जब पुलिस मार्केट में निकली तो मैंने फिर से एक बार एसएसपी साहब से भी बात की, मैंने डीसी साहब से भी बात की और मेरी बात को मानते हुए इमीडिएटली जो पुलिस जो है उस समय बंद करवाने के लिए निकली हुई थी, वो अपने अपने जो चौकियाँ थी, जहाँ थाने थे, जहाँ जो भी उनका जो मतलब उनके जो थाने थे उसमें चले गए। तो उसके बाद जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मतलब कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की गई। अभी की पहले अनाउंसमेंट हो रही थी, कुछ जगह लोगों ने बंद भी कर दी और कुछ जगह पुलिस ने जबरदस्ती बंद करवा दी। लेकिन जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उसके बाद से सभी ने अलो किया कि 4 बजे तक। मैंने अपनी तरफ से ये कहा था कि 3 बजे लोग अपने अपने दुकानें बंद करना शुरू कर दें, ताकि दुकानें बंद करने के बाद इमीडिएटली 4 बजे तक अपने अपने घरों में पहुंच जाएं। बिल्कुल। और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मेरी बात को माना है और मैंने भी अपनी तरफ से एक अपील जो है, क्योंकि देखिए बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो हैं वो हमारी तरफ देखते हैं। मेरे हालात ये थे कि भाई आज मुझे जितने भी हमारी 100 कुछ एसोसिएशंस जो हैं वो हमारे यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, सभी ने मुझे फ़ोन करके मुझे पूछा है कि क्या करना है। अल्टीमेटली हम भी चाहते हैं कि एक सेफ्टी जो है हमारी प्रायोरिटी है, सेफ्टी जो है हमारी प्रायोरिटी है। और जिस तरह से केसेस जो हैं लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं और मैं ये कहूँगा कि मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए प्रायोरिटी है। और उस प्रायोरिटी को देखते हुए हमने जब एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, उन्होंने कहा
कि अगर हम लोग वीकेंड लॉकडाउन लगाना चाहते हैं तो हमने कहा कि हमें यानी कोई आप इसमें तैयार हैं। परेशानी नहीं है, जी। लेकिन उसका भी एक वे आउट होता है, एक प्रावधान तरीका होता है, बिल्कुल। होता है। जी। और रात के अंधेरे में अगर कोई ऑर्डर निकलता है तो मॉर्निंग में इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा बिल्कुल सकता। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बात मानी है और मैंने अपनी तरफ से सभी जो बिजनेस के बाजार एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स हैं, मैंने सभी को बोल दिया है जी। कि 4 बजे तक अपने अपने घरों में वो पहुंच जाएं। जी। और मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो हमारी सपोर्ट में है जी। और लोग जो हैं हमारी बात को मानते हुए, और सभी ने हमें अश्योर किया है। बिल्कुल सर, जब बात करें कोविड सेकेंड वेव की, काफ़ी नुकसान हुआ था। और बात करें चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, बात करें जो वेयर हाउस एसोसिएशन के प्रधान, पूरी टीम ने मिलकर काफ़ी आप लोगों ने प्रशासन का साथ दिया और हमेशा उनकी बात को लोगों तक लाया, बड़े अपने तरीके से लाया। पर क्या लगता नहीं था इस बार अगर कोई आदेश निकालना भी था आपको, आपसे बात करते या ये कहें कि वेयर हाउस या नेहरू मार्केट एसोसिएशन के प्रधान से उनसे बात करते, फिर ऐसी चीज़ें जनता में लाते ताकि जनता में हड़कम ना मच जाता? देखिए, हमारा, मैंने पहले ही आपको बताया है, आज 4 दिन पहले जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी एसोसिएशंस की मीटिंग हुई है, जिसमें उन्होंने चैम्बर की ही एक ड्यूटी लगाई थी कि सभी एसोसिएशन को आप बुलाइए। कुछ फ़ोन जो है उन्होंने अपने एंड पे भी किए थे और हमने वहाँ पर अपनी बात यही रखी थी कि भाई अगर लगता है गवर्नमेंट को, बहुत सारे हमारे जो हमारे हैं, हमारे दीपक जी ने भी यही सजेस्ट किया था कि इन केस अगर लगे कि भाई वीकेंड लॉकडाउन में जाना चाहिए तो हमें परेशानी नहीं है और लोग जो हैं इसके लिए तैयार हैं। मैंने कहा कि लोग जो हैं अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी मान करके चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑर्डर कोई निकलता है तो वेल इन एडवांस 2 दिन पहले जो है लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो लोग तैयार हो जाएं। और इसी बात को लेकर के जैसे हमारा सांबा में भी उन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया था आज लॉकडाउन का, तो वहाँ पर भी मैंने रिक्वेस्ट की है, वहाँ पर भी 4 बजे तक जो है दुकानें जो हैं वो खोलने का उन्होंने अलो किया है। मेरी एसएसपी साहब से भी बात हुई है। तो कहना ये है कि भाई देखिए, हम भी चाहते हैं कोई भी चीज़ हो, हम उसकी सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि ये जो वायरस है हर कोई इससे डरता है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिन्होंने अपना कोई ना कोई सदस्य खोया होगा, तो कोई नहीं चाहता कि ये वायरस जो है वो हमारे किसी परिवार में फिर से लौट करके आए। हमारा ये कहना है उसके लिए कुछ भी आप करना चाहें तो उसके लिए तैयारी जरूरी है। लोग जो हैं उनका माइंडसेट जो है ये बनना चाहिए कि अब हम लोग जो हैं वो अपने घरों में हमें रुकना पड़ेगा या रुकना चाहिए। तो उसके लिए कोई भी इनकार करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन एक तरीके के साथ चलेंगे तो आने वाले दिनों में अच्छी। सर, वेव 2 की बात करें, ट्रांसपोर्ट और होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म वगैरह काफी नुकसान, और साथ के बात करें जिस तरह से अब लॉकडाउन शुरू होने जा रहा है, जिस तरह से आपने कहा कि अब 4 बजे तक जो कि सारे समेट लें अपने जितने भी बाजार एसोसिएशन है, दुकानें, सवाल ये बड़ा खड़ा होता है जिस तरह से वीकेंड लॉकडाउन हो रहा है, जो लोग छोटी छोटी रेहड़ियां लगाते हैं, जो कहीं कुलचे की रेहड़ी लगाता है या कहीं आलू टिक्की की लगाता है, जो अपना दिनचर्या पूरी काम करके रात को अपनी रोजी रोटी चलाता है, छोटी छोटी दुकानें हैं जिनको, उनके लिए किस तरह की तैयारी प्रशासन को भी करनी, मदद करनी चाहिए ताकि उन लोगों के घर में फाका कशी का माहौल ना हो? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। पिछले 2 साल से जिस तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री, उसमें ट्रांसपोर्ट के भी लोग आ जाते हैं, होटल इंडस्ट्री के भी आ जाते हैं, रेस्टोरेंट्स के भी आ जाते हैं, ये छोटे छोटे ढाबे वाले, ये रेडी फड़ी वाले, ये सभी उसी में आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितना लॉस इन लोगों ने लिया है, इन लोगों की कैपिटल तक खत्म हो गई है। होटल इंडस्ट्री को देखें, ट्रांसपोर्ट लाइन वालों को देखें, या हम लोग जो हैं ये ढाबे वालों को देखें, इनकी हालत जो है वो इतनी मतलब बद से बदतर हुई है। लेकिन क्योंकि हालात ऐसे हैं कि गवर्नमेंट भी क्या करेगी। हमारे प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया 80 करोड़ जनता को जो है मुफ्त में खाना मिलेगा, वो मिल रहा है, लेकिन वो जो है वो उनकी डे टू डे जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको मीटअप तो नहीं किया जा सकता ना। नुकसान तो है। हम भी चाहते हैं कि इसी नुकसान को चिंता करते हुए हम यही चाहेंगे, आप कुछ भी करिए तो कम से कम ऐसा जरूर करिए कि जो उनके डे टू डे एक्सपेंसेस हैं वो कम से कम मीटअप हो सके। ये बंद करना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब इनके जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि हर एक कोई भी बिजनेस होगा, रेडी वाले के अपने एक्सपेंसेस हैं, ढाबे वाले के एक्सपेंसेस हैं, रेस्टोरेंट वालों के, बैंक्वेट हॉल वालों के अपने एक्सपेंसेस हैं, हर एक के अपने अपने एक्सपेंसेस हैं। उनको कम से कम इतना जरूर अलो करना चाहिए कि किसी तरह से वो अपने एक्सपेंसेस जो हैं उसको मीटअप कर सकें। तो मैं यही चाहूँगा आपके माध्यम से कि गवर्नमेंट जो है
कोई भी डिसीजन करे जी और उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिल्कुल। कॉन्फिडेंस में Confidence में लेके, ले, बिल्कुल। जो इलेक्टेड बॉडीज हैं उनको कॉन्फिडेंस में ले करके कोई भी डिसीजन करे, हम उनके साथ हैं। जी। कम से कम ये इस इशू पे तो हम हमेशा गवर्नमेंट के साथ खड़े बिल्कुल हैं, लेकिन इस तरह से लोगों में कंफ्यूजन खड़ा करके ये चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के ये चीज़ें फिर होनी इस तरह के चाहिए, फैसले लाने चाहिए। फिर फैसले आने चाहिए, ताकि हम लोग जो हैं जो अचीव करना चाहते हैं, जी। गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहती है? गवर्नमेंट यही अचीव करना चाहती है केसेस कम हो, बिल्कुल। केसेस ना हो, बिल्कुल। वही लोग लोगों चाहते की हैं, जाने ना जाए। वही लोग चाहते हैं। तो वो अचीव तब हम कर पाएंगे जब हम लोगों को साथ में लेकर के चलेंगे, लोगों की जो कंफ्यूजन है उसको दूर करके चलेंगे, लोगों को इकट्ठा होने से, जी मतलब अब आज का कंफ्यूजन की वजह से क्या हुआ, मॉर्निंग लोग इकट्ठे हो गए, मार्केट में लोग इकट्ठे हो गए, तो उससे जो हम लोग अचीव करना चाहते हैं कि वायरस जो है वो कम होना चाहिए, वो उससे बढ़ जाएगा। जी। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो भी करें, लेकिन जनता को कॉन्फिडेंस साथ में बिल्कुल लेकर के confidence, चले, जी ताकि ये चीज़ें जो हैं जी। ये फिर से ना हमारे जी, बीच सामने में खड़े, आए। बिल्कुल जी। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ अरुण गुप्ता जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान है। साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरह से एक आदेश आता कल, उसी के चलते काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। लोगों ने दुकानें भी खोली थी और जिन्होंने खोली थी पुलिस अगर बंद करवाती थी, लोगों को रोष था और वही गाड़ियां भी सड़कों पर उतरी थी। कहीं ना कहीं ये कहना है इनका, चैम्बर ऑफ कॉमर्स या नेहरू या ये के वेयर हाउस मार्केट एसोसिएशन ने हमेशा प्रशासन का साथ दिया है और हमेशा इन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी इस तरह का प्रशासन की ओर से, जम्मू कश्मीर गवर्नर इंतजामिया की तरफ से कोई भी ऐसा आदेश आता है तो जरूर यहाँ के स्टेक होल्डर्स, यहाँ से इलेक्टेड बॉडी को कॉन्फिडेंस में लेकर इस तरह के जो मैसेज हैं या इस तरह के जो फैसले हैं वो जनता तक लाए जाएं, ताकि जनता पहले से ही उनकी तैयारी कर ले। और जिस तरह से आज कहा इन्होंने कि सुबह से ही जो आदेश आया था सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहा था, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल टाइम इनको दिया गया कि 4 बजे तक पूरी तरह से अपने जो भी दुकानदार हैं, जो भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, अपनी जो भी चीज़ें हैं वो समेट लें, यानी तैयारी रखें। उसके बाद ये पूरा जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी फिलहाल। और यही कहेंगे कि वीकेंड लॉकडाउन आज से, यानी अब नेक्स्ट ये कहेंगे सैटरडे और संडे से डेली होगा। जो लोग भी सोच रहे हैं हम घरों से बाहर निकलें या जाएंगे, छुट्टी होती है घूमने के लिए, तो फिलहाल ये चीज़ें छोड़ दीजिए, इनको पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। हमें जान को भी बचाना है और जहान को भी साथ लेकर जाना है। तभी होगा जब हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे, क्योंकि जिंदगी हमारी है, आपकी है, और कहीं ना कहीं आपके साथ आपके परिजन और आपका समाज जुड़ा है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचे। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।